माई सेल्फ डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम मेडिसिन में स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन की ये बुक है और इसमें कल हमने वायरल डिजीज़ के बारे में कंप्लीट किया था। आज प्रोटोजोन डिजीज़ होती हैं जो पैरासाइट के द्वारा बीमारी होती है। एक कोशिका होती है इसकी और ये पैरासाइट होते हैं, प्रोटोजोन डिजीज़ बोलते हैं इसको। प्रोटोजोन डिजीज़ में कौन कौन से हैं? ये मुख्य जो बीमारियां हैं वो ट्रिपनोसोमियासिस है, नंबर 1 ट्रिपनोसोमियासिस, और सरा भी बोलते हैं इसको। दूसरा है बेबेसियसिस, इसको बेबेसियसिस। नंबर 3 है थिलेरियसिस और चौथा ट्राइकोमोनियसिस और 5वां कोक्सीडियोसिस। ये खूनी पेचिस भी इसको दस्त लगाता है, खूनी दस्त आते हैं उसमें, और ये भी प्रोटोजोन डिजीज़ है। तो ये आज हम 5 तरह की प्रोटोजोन डिजीज़ 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपनोसोमियासिस। ट्रिपनोसोमियासिस ये परजीवी रोग है और एक कोशीय परजीवी रोग है। इसको ट्रिपनोसोमियासिस को सरा भी बोलते हैं, अलग एरिया में सड़ा हुआ, ये ट्रिपनोसोमियासिस इसका बीमारी का नाम है। और ये किसके द्वारा? ये एक सीसी फ्लाई, एक मक्खी होती है, उसके काटने से ये बीमारी एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु को इसमें लग जाती है। और इस बीमारी में क्या है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कि उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो उसमें जब बीमारी होती है तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो वो हम डेक्सट्रोज वगैरह, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, उसको ड्रिप देते हैं, तो उससे 25% उससे ड्रिप देंगे, ग्लूकोज देंगे, तो उससे वो कमी पूर्ति हो जाती है। तो और आगे इसकी बीमारी, ये एक प्रोटोजोन डिजीज है जो कि ट्रिपनोसोमा इवेंसाई के द्वारा ये बीमारी फैलती है और मक्खी के द्वारा ये खून चूसती है। खून चूसने वाली सीसी फ्लाई एक मक्खी का नाम है और उसके काटने से ये वो खून चूसती है। और वो जब बीमार पशु से जब स्वस्थ पशु को काटती है, वो खून चूसती है, तो वो उसमें बीमारी फैला देती है ये। और ये 21 दिनों के अंदर ये बीमारी एंट्री करने के बाद, और वो पैरासाइट एंट्री करने के बाद 21 दिन के बाद ये बीमारी हो जाती है, उस पशु में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसमें अलग अलग लक्षण हैं, कई तरह के लक्षण हैं, इसमें कई स्टेज हैं लक्षणों की। तो एक अधिक तीव्र रूप है और तीव्र रूप है, कुछ कम तीव्र रूप है और दीर्घ स्थायी रूप है। तो ये अलग अलग तरीके से होते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर तो आपको कॉमन से देखने से तो आपको ये है कि उसको बुखार हो जाता है पशु को और उसके नर्वस सिम्टम आ जाते हैं। नर्वस सिम्टम में वो लड़खड़ाता है और दीवार के टक्कर लगाता है, खूंटे के टक्कर मारता है और पैरालिसिस हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और पशु की डेथ हो जाती है। तो ये कॉमन से इसमें है। तो पहले हम लेते हैं अधिक तीव्र रूप में। अधिक तीव्र रूप में उसके क्या लक्षण होते हैं? अचानक उसको तेज जवर हो जाता है और तेज उत्तेजना हो जाती है, पशु एक्साइट हो जाता है काफ़ी, पशु इसमें नर्वस सिम्टम भी आ जाते हैं और पशु पागल की तरह, जैसे रेबीज होता है उसमें भी इसके कुछ लक्षण मिलने लग जाते हैं। पागल की तरह देखने लग जाता है पशु, इधर उधर भागता है, सर्कलिंग मूवमेंट, गोल गोल घूमता है, सर्कलिंग मूवमेंट करता है। और उसके यदि कोई खुट्टा पे बंधा हुआ है तो उसको खुट्टे को वो टक्कर मारता है, या दीवार है तो दीवार को टक्कर मारता है पशु, और पशु कांपने लग जाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है और उसका तापमान फिर सामान्य आ जाता है उस कंडीशन में। और पशु थोड़ा थोड़ा बार बार यूरिनेशन, बार बार पेशाब करता है और उसमें उस कंडीशन में पशु का खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल खाता पीता नहीं है पशु, और जुगाली करना बिल्कुल बंद कर देता है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल बंद ख़त्म हो जाएगी और एट लास्ट पशु की डेथ हो जाती है। तो ये अधिक तीव्र रूप में आती है ये बीमारी, इसके अधिक तीव्र रूप के लक्षण हैं। दूसरा है इसका तीव्र रूप,
तीव्र रूप में क्या है, पर एक्यूट के बाद एक्यूट तीव्र रूप आता है इसका। इसमें क्या क्या तीव्र रूप के क्या लक्षण होते हैं? इसमें पशु को जबर बुखार जो चढ़ता है, पशु को रुक रुक के चढ़ता है, और इसमें कभी चारा उसने खा लिया कभी बंद हो गया, ऐसे पशु ये करता है। तो चारा खा भी लेता है, कम मात्रा में खाता है, और फिर उस बीमार हो जाता है, फिर पशु चारा छोड़ देता है, फिर खा लेता है, ऐसे करता है ये। और पशु इसमें भी उत्तेजित घूमता है, पशु कुछ नर्वस सिम्टम उसमें आ जाते हैं, गोल गोल सर्कलिंग मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता है। और कुछ पशु कई दिनों तक खड़ा रहता है, कभी कभी इसको पसीने से एकदम भीग जाता है, पशु पसीने में बिल्कुल ऐसा भीग जाएगा। और पशु लड़खड़ाते चलता है, जब लड़खड़ाता हुआ चलता है, गर्दन फैलाकर और गर्दन को ऊंची रख के चलता है, और आंखें उसकी आधी खुलती हैं, पूरी तरह आंख खोल के नहीं चलता, सिर नीचे की तरफ झुका लेता है, और मुंह से उसकी लार गिरती है, और उस कंडीशन में भी पशु की डेथ हो जाती है। तो ये अधिक तीव्र रूप और तीव्र रूप के बारे में ये है। और इससे फिर कुछ तीसरी उसके लक्षण आते हैं, कुछ कम तीव्र रूप में, मतलब कुछ कम तीव्र रूप में उसके लक्षण कैसे होते हैं? इसमें तापमान उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता पशु का, और उसमें सामान्य टेम्परेचर रहता है। ये बीमारी ज़्यादातर गाय, भैंस और घोड़ों में ये बीमारी ज़्यादा होती है, ऊँटों में भी होती है, कुत्ते में भी होती है, गाय भैंस को ज़्यादा होती है बीमारी, घोड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। और पशु का तापमान सामान्य रहता है, इसमें बुखार नहीं चढ़ता इसको, पशु को और नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। पशु कुछ खा लेता है, और पशु इधर उधर कुछ पागल की तरह घूमता रहता है, पशु को कब्ज हो जाती है या दस्त लग जाते हैं, मुंह से लार गिरती है, पशु शक्तिहीन होकर गिर पड़ता है, और उसके जो पीछे वाला जो उसका हिस्सा होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसकी पैरालाइसिस हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है उसको। और उसमें ये लक्षण है पशु के, पशु बैठे बैठे ही कुछ खाना स्टार्ट कर देता है, कुछ जुगाड़ी भी करने लग जाता है, बैठ जाता है पशु, खड़ा नहीं हो पाता, और क्योंकि उसमें पक्षाघात हो जाता है। पैरों व पेट के, पैरों के चारों पाँव में और पेट के नीचे उसमें थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा बन जाता है, उसमें पानी सा उतार लेता है वो पशु, और पशु में 2 सप्ताह के बाद उसमें मौत हो जाती है, उसकी पशु की डेथ हो जाती है। ये कुछ कम तीव्र रूप के लक्षण हैं। और नंबर 4 है उसका दीर्घ स्थायी रूप। वो उसके लक्षण कैसे? उसके लक्षण रहते ही हैं उस पशु में। पशु में जवर नहीं होता, इसमें लक्षण क्या है कि पशु में जवर नहीं होता, बुखार नहीं चढ़ता, पशु कम खाता है, बिल्कुल कम खाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है पशु, दुर्लभ बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, पशु की दूध देने की कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पशु खड़ा नहीं हो पाता। और जब वो दांत पीसता है, अपने दांतों को जब खड़ा होता है पशु, तो दांत पीसता रहता है, मूर्छित हो जाता है, गिर जाता है पशु। 2 से 4 माह के बाद उसकी मौत हो जाती है पशु, इसमें धीरे धीरे कमज़ोर होकर पशु की एट लास्ट डेथ हो जाती है। और इस रोग का कैसे निदान किया जाता है? उपरोक्त लक्षण के आधार पर तीव्र अवस्था में रक्त कान के शिरा स्लाइड बना के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देख के उसको हम पता करते हैं कि इसमें कैसे कौन सा ये इसके प्रोटोजोआ है जो इस तरह के इस लक्षण हैं, तो इसमें पता चल जाता है कि सर्रा है। तो इसमें इलाज क्या करते हैं? इसका इलाज क्या है? सर्रे का जो ट्रिपनोसोमियासिस बीमारी है, इसका इलाज क्या है? इसका हम बेरेनिल दे सकते हैं पशु को, 20 ml बेरेनिल दे सकते हैं। और उसको जैसे टेम्परेचर होगा तो बेरेनिल की डोज देते हैं, तो वो बेरेनिल दे सकते हैं। दूसरा हम इसकी जगह ट्राइक्यून दे सकते हैं। एंट्रीसाइड प्रोसाल्ट जो होता है वो 2.5 ग्राम में आता है, उसमें डिस्टिल वाटर मिला लेते हैं, 15 ml डिस्टिल वाटर मिला के, और वो सबकट इसकी डोज देते हैं। एक बार डोज देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि बुखार उस साथ में बुखार आता है तो उसमें बुखार के मेलोनेक्स प्लस दे देते हैं, और इसमें एविल साथ में दे देते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर, इसकी एविल की डोज होती है, 10 ml दे देते हैं। और बुखार होगा तो मेलोनेक्स प्लस देंगे 30 ml, या एनाल्जिन दे देते हैं, और वो इंट्रामस्कुलर देंगे। और इसकी बेरेनिल या
ट्राइक्विन की जो डोज दी जाती है वो एक ही बार डोज दी जाती है। जैसे बेरनिल देते हैं तो 20 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं, और यदि ट्राइक्विन हम देते हैं तो वो फिर 15 उसमें पाउडर फॉर्म में आता है ट्राइक्विन का इंजेक्शन, एंटीसाइड प्रोसाल्ट, क्यूनापारामिन सल्फेट उसमें साल्ट होता है, और वो अलग अलग टिवनसाई, गिलपोल, नागानोल अलग अलग नाम से होता है। ट्राइक्विन के नाम से आता है, ट्राइक्विन एस के नाम से भी आता है, और उसमें डिस्टिल वाटर 15 ml मिला लेते हैं डिजोल्व करके उसको, और उसकी डोज सबकट इसकी डोज चढ़ाते हैं 15 ml पानी में डिजोल्व करके सबकट उसको दे देते हैं, पशु इससे ठीक हो जाता है। और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया यदि होता है तो वो उसमें फिर उसमें डेक्सट्रोज देते हैं, 25% डेक्सट्रोज 1 से 2 लीटर देते हैं, और वो लगभग 4-5 दिन तक कंटिन्यूस देते हैं। और दूसरी यदि टेम्परेचर वाली दवाई है वो भी लगातार 3-4 दिन तक, 5 दिन तक कंटिन्यूस हम दे सकते हैं, तो उससे पशु बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। और कई बार ठीक भी नहीं होता, पशु की डेथ भी हो जाती है। इसमें डेथ काफ़ी ज़्यादा होती है। गाय, भैंस और ऊंट, घोड़े और कुत्ते में ये बीमारी होती है। गाय भैंसों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा मेन गाय भैंस का है, तो इसलिए गाय भैंस में बीमारी ज़्यादा मिलती है। और इसमें ठीक भी हो जाते हैं और पशु ठीक भी नहीं भी होते, डेथ भी हो जाती है। तो इससे आगे हम लेते हैं बेबेशियसिस। बेबेशियसिस ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। बेबेशिया बेजीमिना ये पैरासाइट का नाम है, इसमें बेबेशिया बेजीमिना। और इस बीमारी को और क्या क्या है, रेड वाटर डिजीज़ भी बोलते हैं। और ये बीमारी जो होती है ये ज़्यादातर जो क्रॉसब्रेड गायें हैं उनमें ज़्यादा होती है, क्रॉसब्रेड गायें में। और HF जो गायें होती हैं उनमें ये बीमारी बेबेशियसिस बीमारी ज़्यादा मिलती है। भैंसों में तो भी हमने तो मतलब बुक में, और भैंसों में ये बीमारी हमने बुक में भी नहीं लिखा हुआ कहीं भी भैंसों में ये बीमारी होती है, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिकली भी हमने देखा है कि ये बीमारी गाय में, क्रॉसब्रेड गायें और एक्जोटिक गायें में ये बीमारी ज़्यादा होती है। और ये इसके पशु इसमें क्या है, इसमें मेन इसकी पहचान, एक तो इसमें बुखार ज़्यादा होता है, 104 से 106-7 तक इसमें बुखार पशु को हो जाता है। और इसमें पेशाब का रंग लाल हो जाता है, तो वो लाल पेशाब आना शुरू हो जाता है। इसको रेड वाटर डिजीज़ भी बोलते हैं, रेड वाटर फीवर, रेड वाटर डिजीज़ या रेड वाटर फीवर भी उसको बोलते हैं। और बेबेशिया बेजीमिना ये इसका पैरासाइट होता है, और ये गायों का रोग है। भैंस में तो रेयर ही हमने तो देखा नहीं, लेकिन भैंस में भी इसमें बुक में लिखा हुआ है कि भैंस में भी होता है ये रोग। और इसमें 6 से 12 माह के इसमें बछड़ी को या मेल या फीमेल को दोनों को हो सकता है। और 5 वर्ष की आयु तक ये रोग, 5 वर्ष की आयु तक भी और बाद में भी ये रोग हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें मेन लक्षण इसके टेम्परेचर होता है 104 से लेके 106 तक पशु को टेम्परेचर रहता है। और पशु का पेशाब का रंग पहले लाल रंग होता है, और फिर उसका रंग काले रंग का हो जाता है, कॉफ़ी कलर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो पैरासाइट होता है, वो मल्टीप्लाई करता है, तो RBC में होता है ये, और RBC रप्चर हो जाती है, तो ब्लड का वो रंग लाल हो जाता है, पेशाब में आना शुरू हो जाता है वो। पशु जुगाली करना, इसमें मेन पशु खाना पीना बंद कर देगा, जुगाली करना बंद कर देगा, दूध की उत्पादन प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और पशु का श्वास की गति है वो बहुत बढ़ जाती है। और आँख कंजक्टाइवा, जो आँखों की जो झिल्ली होती है वो पीली पड़ जाती है। और जब 1-2 दिन यदि पशु बीमार रह जाता है, चारा खाता है, उस कंडीशन तक तो पशु को बचाया भी जा सकता है। और जब वो चारा खाना बिल्कुल छोड़ देता है तो उस कंडीशन में गाय को बचाना बड़ा मुश्किल होता है।
इसमें पेशाब का रंग लाल हो जाता है, पहले भूरा रंग और फिर उसका चाय जैसे रंग का वो पेशाब आना शुरू हो जाता है और 24 घंटे के अंदर ये पशु इसको मर जाता है। जो पशु जिंदा बचता है उसको बुखार काफ़ी दिन तक रहता है। तो इसको कई बार क्या होता है कि सेरेब्रल बेबीसिस भी हो जाता है, जो ब्रेन से इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उस कंडीशन में पशु का पैरालिसिस भी हो जाता है, पक्षाघात हो जाता है। और कई बार हम जब ट्रीटमेंट करते हैं उस कंडीशन में पशु ट्रीटमेंट करते हुए भी पशु नहीं बचता, उसकी डेथ हो जाती है। और ये पशु इसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब खून का लॉस होता है तो हीमोग्लोबिन भी इसमें काफ़ी कम हो जाता है, पशु का एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? पहले ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। ब्लड का एग्जामिनेशन करने के बाद हम चेक करवाने के बाद हम ये देख लेते हैं कि बेबेसिया बीमारी है, तो उसके बाद इसका फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसमें पशु को बेरेनिल दिया जाएगा, बेरेनिल इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, 1 दिन दिया जाएगा। इसके बाद जब बुखार पशु को होता है तो इसमें मेलोनेक्स, एनाल्जिन, मेलोनेक्स दे सकते हैं, मेलोनेक्स प्लस या एनाल्जिन दे सकते हैं, या हम नीमेसलाइड पैरास्टामोल का कम्बिनेशन है वो दे सकते हैं। यदि मेलोनेक्स प्लस देंगे 30 ml देंगे, एनाल्जिन देंगे 30 ml देंगे, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और इसका हम जैसे बुखार के लिए दे दिया हमने, ये 3-4 दिन इसका इंजेक्शन दिया जाएगा। ड्रिप भी देनी इसमें ज़रूरी होती है क्योंकि पशु को काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ड्रिप देते हैं और उसमें हीमोग्लोबिन भी हम चेक करवा लेते हैं। कई बार हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी नीचा आ जाता है, तो उसमें कंडीशन में पशु को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में फेरिटास के आयरन के इंजेक्शन देते हैं, वो 10 ml इंट्रामस्कुलर है, वो कम से कम 5 दिन देने की ज़रूरत पड़ती है। और ड्रिप देने की ज़रूरत पड़ती है पशु को जब पशु कमज़ोर हो जाता है। तो उसके बाद पशु बच भी जाते हैं यदि टाइमली हम इसको देख लेते हैं कि टाइमली संभाल लिया जाता है। पशु को, फार्मर को पता चल जाता है कि पशु बीमार है, तो फिर इसका इलाज भी संभव है। और यदि पशु उसमें चारा खाना बंद कर देता है और दूध की प्रोडक्शन उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में चारा खाना बंद कर देगा, उस कंडीशन में पशु को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आज हमारे ट्रिपनोसोमियासिस और बेबेसिस का ये प्रोटोजोन डिजीज़ है, ये आज का अपना कंप्लीट है। और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।